हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बात आली जनाब इज्जत मौत काबिल एहतराम पर्सनालिटी के चंद्रशेखर राव साहब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना पर सादिक आती है। वो इसलिए कि आज 10 दिसंबर बबकाम जिला सिद्दीपेट में अपनी स्कीमात में डबल बेडरूम आवाम को बनाकर देते हैं। वो डबल बेडरूम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर फिरके के लोगों में जब बांट रहे थे तो अवाम खुशियों में डूबे हुए थे। ऐसे वक्त में अजान होती है तो वो अजान सुनकर अपनी स्टेज पर अपने सारे साथियों के साथ खामोश होकर बैठ जाते हैं और अजान सुनते हैं और अजान के मुकम्मिल होने के बाद वो फिर अपनी तकरीर को जारी रखते हैं। तो साथियों, इससे ये पता चलता है कि वो कितने महान सेकुलर नेता हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनके पास सारे धर्म का एहतराम है। आज के हालात में अवाम को बहकाकर कई लोग अपनी तरफ राग़िब कर लेते हैं, लेकिन अवाम को समझाना, उनको डेवलपमेंट बताना और ये डेवलपमेंट के काम बताकर उनको अपना बनाना एक मुश्किल सा हो गया है। लेकिन उनका ये मानना है कि अवाम आहिस्ता आहिस्ता जब स्कीमात को समझेगी, जब उन्हें लाभ होगा, फायदा होगा, तो यकीनन काम करने वालों की तरफ राग़िब होगी। उन्हें बहकाकर फुसलाकर अपना नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों, इस्लाम में अज़ान का मुकाम एक नमाज के लिए बुलावा है, हुक्म होता है। जो लोग इस्लाम के पाबंद होते हैं वो अज़ान सुनकर मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए वक्त पर चले जाते हैं। जब हम किसी भी मजहब की तालीमात पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है झूठ ना बोलें, वादा खिलाफी ना करें और लोगों की अमानतों में खयानत ना करें, कभी बेशी ना करें। हर मजहब से गौर करने पर दो बातें सामने निकल कर आ जाती है साथियों, वो ये कि लोगों को अपनी जुबान से मीठे मीठे बोल बोलना और भूखों को खाना खिलाना ये जरूरी है। आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना आवामी खिदमत पर मबनी स्कीमात को जो पेश कर रहे थे, हकीकत में वो आवाम की भलाई के जो स्कीमात हैं उनके पास, वो अगर और उनकी खिदमत को गिनवाया जाए तो यकीनन सुबह से शाम हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हर इकदाम एक सेकुलर के नाते अंजाम देते हैं जिससे लोग तस्कीन पाते हैं। वो एक तेलंगाना के मसीहा के रूप में देखे जा सकते हैं। वो न सिर्फ इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं बल्कि लोगों के दिलों में वो एक वजीर आजम की हैसियत रखते हैं। वो दिन दूर नहीं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हिंदुस्तान की अवाम तेलंगाना की स्कीमात का अगर जायजा लेगी और वो जायजा लेने के बाद उन्हें जरूर ये एहसास होगा कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि इन्हें देश का वजीर आजम होना चाहिए। तो अवाम तेलंगाना रियासत की स्कीमात का जायजा ले कि उन्होंने कितनी दिलेरी से, कितनी मेहनत से अवाम के दरमियान लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, जरूरत इस बात की है कि हमारे देश में कई मज़ाहब के मानने वाले कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सेकुलर रखते हैं। हालांकि लोगों की जुबानें अलग हैं, बोलियां अलग हैं, लेकिन वो अनेकता में एकता का सबूत देते हैं। ये बात अगर कोई जानना चाहे तो अपने पॉकेट से एक नोट निकाल लें और देखें कि इसमें कितनी जुबानें मौजूद हैं और कितने बोलियां इसके अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे ही सारे धर्मों का ख्याल रखकर हर नेता को सोचना चाहिए कि हर देशवासी की फिक्र करें, उनके भलाई के काम अंजाम दें। जिसे जो भी मुकाम दुनिया में हासिल होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट से हासिल होता है, एक दूसरे की सर्विस से, खिदमत से हासिल होता है, ना कि उनके अंदर नफरत के बीज बोने से। जब एक दूसरे से रिस्पेक्ट होगी, एक दूसरे का ख्याल रखा जाएगा, एक दूसरे से अच्छा बर्ताव होगा तो मोहब्बत फैलेगी और दुनिया में मोहब्बत से दिल जीते जाते हैं, ना कि नफरत से। ये अलग बात है कि नफरत कभी
कुछ देर के लिए आगे हो जाती है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत ही आगे रहती है और वही कामयाब होती है। आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि एक महान नेता हैं, जिनकी जितनी भी तारीफ करें कम है, उन्होंने शुरुआत की थी दस्तूर की कि वी पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में अनेकता में एकता है। तो खैर, बात तवील हो रही है, तो इनसाइड चैनल हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के लिए दुआ गो है और ये कहते हुए विदाई लेना चाहता है कि तुम सलामत रहो 1000 बरस और हर दिन के बरस हो 50,000। जय हिंद, धन्यवाद। हो गया।